नमस्कार। इस सत्र में आप सभी का बहुत प्रेम के साथ हृदय से स्वागत है। कुछ क्षण लेकर अपने आप को व्यवस्थित कर लें। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, कंधे थोड़ा पीछे की ओर ले जाएं और जो छाती है उसको खोलने दें ताकि उसमें आने वाली श्वास की मात्रा सहज रूप से बढ़ सके। आप सभी को पता है अनुलोम विलोम, तो हम अनुलोम विलोम करेंगे 11 साइकिल्स के लिए। तो विष्णु मुद्रा बनाएं, अपनी नासिका को देखें, कौन सी नासिका ब्लॉक्ड है, हल्की सी, कौन सी ज्यादा चल रही है। जिधर ब्लॉक्ड है हल्का सा उधर से आरंभ करेंगे। एक नासिका से श्वास अंदर लेकर उसे छोड़ना है बाहर, दूसरी से, फिर दूसरी से श्वास अंदर लेकर पहली से बाहर छोड़ना है। जो श्वास प्रश्वास है वो 12 साइकिल पर मिनट की रहेगी और अभी ऐसा ही करेंगे। तो शुरू करते हैं। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और अब अंतिम बार। विश्राम करें। दोनों नासिकाओं को
संतुलित होते हुए महसूस करें। देखें श्वास किस प्रकार सहज रूप से अंदर आती है और अंदर आती हुई श्वास को आप दोनों नासिकाओं में महसूस कर पाते हैं। और जब छोड़ते हैं तो बाहर जाती हुई प्रश्वास को भी आप दोनों नासिकाओं में महसूस कर पाते हैं। और अपनी बाईं हथेली को नाभि स्थान के ऊपर रखें। हथेली का सेंटर और नाभि दोनों एक सीध में हो। बाईं हथेली को दाहिनी हथेली से ढक दें। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई प्रश्वास को अपनी हथेलियों में महसूस करें। और अब जो 12 साइकिल्स पर मिनट की श्वास प्रश्वास है, 3 सेकंड अंदर आती है, 2 सेकंड में बाहर जाती है, ऐसी हम 21 श्वास प्रश्वास को अनुभव करेंगे। तो श्वास को बाहर जाने दें, पेट को अंदर थोड़ा खींचें, तैयार हों और अब श्वास प्रश्वास लेंगे। बीस, 21 और विश्राम करें। अगर श्वसन रुक गया हो तो थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। ये श्वास अपने आप अपने अंदर आएगी धीरे धीरे। जो पूरे पेट का क्षेत्र है उसमें जो शक्ति का प्रवाह है उसको महसूस करें। उंगलियों में यदि थोड़ी गर्मी या तपिश महसूस हो रही है, नाभि स्थान पर यदि कोई गर्मी महसूस हो रही है तो उसे महसूस करें। श्वास प्रश्वास को धीरे धीरे सहज हो जाने दें। क्रिया की खास बात यह है कि इसमें एक बार हम कुछ करते हैं तो थोड़ा रुक जाते हैं ताकि उस क्रिया से जिस तरह से शक्ति जागृत हो रही है उसको अच्छी तरह से महसूस करें।
क्रिया में और व्यायाम में यही फर्क है। इसीलिए क्रिया अपने शरीर को और मन दोनों को अच्छी तरह से प्रभावित करती है। अब एक बार इसी क्रिया को हम इस तरह करेंगे कि श्वास की रफ्तार थोड़ी बढ़ जाए और हम 18 साइकिल्स पर मिनट में एक बार श्वास लें और फिर बाहर छोड़ दें। तो ऐसा 21 बार करेंगे। अपने को तैयार करें, प्रश्वास बाहर छोड़ें, पेट को अंदर लें और शुरू करें। विश्राम करें। महसूस करें किस तरह से बहुत तेजी के साथ शक्ति का संचरण हो रहा है। दोनों हथेलियों में ताप बढ़ गया है। शरीर में नीचे के सारे चक्र जागृत हो रहे हैं। मूलाधार चक्र में थोड़ी हलचल महसूस होती है। श्वास प्रश्वास को सहज रूप में जो सामान्य अवस्था है उस पर लौटने दें। और अब हम यही क्रिया करेंगे 12 ब्रेथ्स पर मिनट के हिसाब से और अपनी चेतना मूलाधार चक्र में रखेंगे। तो अपने को तैयार करें, प्रश्वास बाहर जाने दें, पेट को अंदर खींचें और शुरू हो जाएं। मूलाधार चक्र पर ध्यान रहे। अब शांत हो जाएं। अपनी चेतना मूलाधार में रखें। वहां जो एकदम से लगता है कि कोई ज्वाला प्रज्वलित हो रही है, उसको महसूस करें। यह शरीर में होने वाला यज्ञ है। और
और इस यज्ञ में जब अग्नि शिखा प्रज्वलित होती है तो चक्र शुद्धि के माध्यम से हमारी कमियां, हमारी रूढ़ियां, हमारे अंदर जो कुछ भी अवांछनीय है, अनचाहा है, उसकी आहुति होती है। और इस अग्नि में जब आहुति बढ़ती है तो सब कुछ परिष्कृत होकर के सहस्रार में बैठे परमपिता परमात्मा की तरफ प्रेषित हो जाता है। हम सहज होते हैं, अपने मूल स्वरूप में आते हैं। अब इसी क्रिया को हम 18 साइकिल्स पर मिनट वाली ब्रेथ के साथ करेंगे ताकि इस जो यज्ञाग्नि हमने अपने अंदर प्रज्वलित की है उसे थोड़ा और तेज कर सकें। तो प्रश्वास को बाहर जाने दें, पेट को अंदर खींचें, तैयार हों और शुरू करें। शांत हो जाएं। हथेलियों में और उंगलियों में पूरे पेट में जिस तरह से गर्माहट महसूस हो रही है उसे महसूस करें अच्छी तरह से। और जब प्रश्वास बाहर छोड़ें तो यह महसूस करें कि यह शक्ति अपने आप रीढ़ के हड्डी में जो सुषुम्ना नाड़ी है उससे होती हुई ऊपर जा रही है। ये आपके शरीर में जो पेट का हिस्सा है ये पवित्र यज्ञ की वेदी है, हवन कुंड है। और जो इस वक्त हो रहा है वो अंतर यज्ञ है। और अब तीसरे स्टेप में आते हैं क्रिया के।
12 ब्रेथ्स पर मिनट की के हिसाब से 21 बार श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। अंदर आती हुई श्वास के साथ अश्विनी मुद्रा लगाना है ताकि मूलाधार चक्र को और मदद मिल सके। और जब प्रश्वास छोड़ते हैं तो उसे छोड़ देना है। तो एक बार 21 ब्रेथ्स का अभ्यास करेंगे 12 साइकिल्स पर मिनट के हिसाब से अश्विनी मुद्रा के साथ। तो अपनी प्रश्वास को बाहर जाने दें, पेट को अंदर खींचें और शुरू करें। खींचें, छोड़ें, खींचें, छोड़ें, खींचें, छोड़ें, खींचें, छोड़ें। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। विश्राम करें। शरीर में अगर कहीं पसीना छूटने लगे तो छूटने दें। हथेलियों में, उंगलियों में, शरीर में अन्य कहीं यदि कुछ स्पंदन महसूस हो रहे हैं तो उसे कर लें। श्वास प्रश्वास को सामान्य रूप में वापस आने दें। और अब इसी क्रिया को 18 साइकिल्स पर मिनट की रफ्तार से करेंगे। तो सांस लेते वक्त अश्विनी मुद्रा लगाएं और छोड़ते वक्त उसे ढीला कर दें। अपनी चेतना मूलाधार पर रखें। तैयार हो जाएं, प्रश्वास बाहर जाने दें, पेट को अंदर खींचें और शुरू करें। विश्राम करें। महसूस करें कि किस प्रकार अंदर की अग्नि और अधिक धधकने लगी। श्वास प्रश्वास को सामान्य हो जाने दें।
और अब हम अगले चरण में उतरेंगे। 3 और 2 के अनुपात में श्वास लेते हुए 12 साइकिल्स पर मिनट के हिसाब से 21 ब्रेथ्स लेंगे। संभव हो तो हर ब्रेथ में श्वास लेते समय अश्विनी मुद्रा लगाएं और छोड़ते हुए छोड़ दें। लेकिन जो बीज मंत्र है मूलाधार चक्र का लम, उसका उच्चारण करें। तो तैयार हो जाएं, प्रश्वास छोड़ें, पेट को अंदर लें और शुरू करेंगे। लम 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 अंदर की ओर जहां जहां कोई वाइब्रेशंस हो रहे हैं उसे महसूस करें।
पूरी गहराई के साथ। श्वास प्रश्वास को सामान्य हो जाने दें। अपनी चेतना बहुत आहिस्ता से स्वाधिष्ठान चक्र में ले जाएं। देखें कि यह चक्र किस तरह से मूलाधार की शक्ति से अपने आप ही जागृत हो गया है। उसे और जागृत करने के लिए हम स्वाधिष्ठान चक्र के बीज मंत्र वम का सहारा लेंगे। तो अपनी चेतना स्वाधिष्ठान में रखें। जो दोनों हथेलियां नाभि पर रखी हुई थीं उसको थोड़ा नीचे ले जाएं, अपने जेनिटल्स के पास। जैसे ही आप हथेलियों को नीचे ले जाते हैं आपको पता लगने लगता है कि अंदर आती हुई श्वास किस तरह से स्वाधिष्ठान चक्र में जा रही है। तो अभी 12 साइकिल्स पर मिनट वाली श्वास प्रश्वास का सहारा लेकर हम स्वाधिष्ठान को जागृत करेंगे। तो 12 ब्रेथ्स के लिए श्वास खींचते समय चेतना स्वाधिष्ठान पर रहे, छोड़ते समय भी चेतना स्वाधिष्ठान पर रहे, लेकिन छोड़ते समय हम स्वाधिष्ठान के बीज मंत्र वम का उच्चारण करेंगे। तो अपने श्वास को बाहर जाने दें, पेट को थोड़ा अंदर लें, तैयार हो। और अब हम 12 ब्रेथ्स के लिए ये क्रिया करेंगे। शुरू करें। वम 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 वम
वम वम पूर्ण रूपेण शांत हो जाए। श्वास प्रश्वास को देखते रहें। आप महसूस करेंगे कि इस बार जो अग्नि नीचे महसूस हो रही थी मूलाधार चक्र में, वही अब थोड़ी थोड़ी स्वाधिष्ठान चक्र में महसूस होने लगी। श्वास प्रश्वास को सामान्य होने दें। देखें कि श्वास प्रश्वास थोड़ी थोड़ी गहरी हो रही है। जब श्वास अंदर लेते हैं तो लगता है कोई चीज उसको अंदर खींच रही है। श्वास प्रश्वास के बीच में जो 3:2 का रेशियो है वो आपको अपने आप पता लगता है। अब अपनी दोनों हथेलियों को ऊपर खिसकाएं, पुनः नाभि की सीध में ले आएं और इस बार हम मणिपूरक चक्र का बीज मंत्र जो है रम, उसका उच्चारण करेंगे। तो 12 साइकिल्स पर मिनट की श्वास प्रश्वास को 12 बार लेंगे और 12 बार प्रश्वास के साथ रम का उच्चारण करेंगे। अपनी चेतना पूरी तरह से मणिपूरक चक्र में रखेंगे। तो प्रश्वास छोड़ें, पेट को अंदर खींचें और शुरू करें। रम 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 रम
रम रम रम रम रम शांत हो जाएं। मणिपूरक चक्र में अग्नि तत्व विराजमान है और जब उसके बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं और उसे श्वास प्रश्वास के साथ मिला देते हैं तो यह अग्नि अपने आप और अधिक जागृत हो जाती है। अब दोनों हथेलियों को छाती के ऊपर जहां पर अनाहत चक्र है वहां रखें। इस चक्र का जो वाइब्रेशन हो रहा है उसे महसूस करें। अब 12 ब्रेथ्स पर साइकिल की ब्रीदिंग इस चक्र में करेंगे और इसका जो मंत्र है बीज मंत्र यम उसका उच्चारण करेंगे। तो इस बार जब आप श्वास लें तो आप ये महसूस करें अपनी अवेयरनेस अनाहत चक्र में रखें और ऐसा महसूस करें कि प्राण शक्ति वहां इस चक्र में जा रही है। और जब आप छोड़ते हैं तो यम का उच्चारण करें। तो ऐसे बार 12 बार हम अभ्यास करेंगे। एक बार पुनः अपने को तैयार करें। जब आप चेतना जो है अपने वक्षस्थल में चेस्ट एरिया पे रखेंगे तो श्वास अपने आप उधर अधिक जाएगी। तो ऐसा सहज भाव में होने दें। तो अपने को तैयार करें और हम शुरू करेंगे। यम 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 यम
यम यम यम यम यम यम विश्राम करें। अनाहत चक्र में जो स्पंदन हो रहे हैं उसे महसूस करें। और धीरे धीरे श्वास प्रश्वास को सहज होने दें। अब विशुद्धि चक्र को जागृत करने का प्रयास करेंगे। दोनों हथेलियों से अपनी गर्दन के चारों ओर ढक लें। चेतना को विशुद्धि चक्र में रखें। बारह बार हम 12 साइकिल्स पर ब्रेथ के हिसाब से श्वास लेंगे और प्रश्वास छोड़ते समय हम जो बीज मंत्र है उसका उच्चारण करेंगे। तो प्रश्वास छोड़ें, पेट को हल्के से अंदर जाने दें और शुरू करते हैं। हम महसूस करते रहें कि हम कहाँ पर स्पंदित हो रहा है। हम, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
हम अब चिन्मयी मुद्रा लें। अंगूठे और तर्जनी को एक साथ जोड़ें। बाकी तीनों उंगलियों को मोड़कर स्क्वायर बनाते हुए अपनी हथेली में लगा दें और इसमें अपने हाथों को अपनी गोद में रख लें। थोड़ी देर ऐसा अभ्यास करें मानो अंदर आती हुई श्वास नासिका से होती हुई आज्ञा चक्र पर समाप्त होती है और वहीं से बाहर जाती हुई प्रश्वास नीचे की ओर गति पकड़ती है। तो समग्र चेतना को आज्ञा चक्र पर रखें। ये श्वास प्रश्वास की मदद से जो प्राणों का यज्ञ किया है उसकी ऊर्जा को आज्ञा चक्र में महसूस करें। श्वास प्रश्वास यदि बहुत धीमी हो जाती है तो उसे सहज में धीमा हो जाने दें। जब आप श्वास प्रश्वास में प्राण से जुड़ जाते हैं और प्राण हमारे शरीर में भरने लगता है तो श्वास प्रश्वास की उतनी जरूरत रहती नहीं। इसलिए यदि श्वास प्रश्वास बंद हो जाए तो भी कोई बात नहीं। जब आवश्यकता होगी तो अपने आप श्वास प्रश्वास शुरू होगी क्योंकि उसे प्राण को अंदर लाना है। लेकिन जब तक शरीर में प्राण संतुलित है ये घड़ा भर गया है प्राण से तब तक प्राण से तादात्म्य होने के कारण श्वास प्रश्वास बहुत सूक्ष्म रहे। उसकी सूक्ष्मता को महसूस करें। और इसी अवस्था में जहां प्रयास से कुछ भी करना ना हो बैठे।
पूरी तरह से जो वर्तमान क्षण है उसमें प्रतिष्ठित हो जाएं। अपनी चेतना को बहुआयामी होने दें, मल्टी डायमेंशनल। श्वास प्रश्वास चल रही है उसकी जानकारी रखें। प्राण कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं उसकी भी जानकारी रखें। हृदय में स्पंदन है उसकी जानकारी रखें। शरीर में रक्त का संचार हो रहा है उसकी जानकारी रखें। हाथ कहाँ है, पाँव कहाँ है, किस वस्तु के संपर्क में है उसकी जानकारी रखें। इस क्षण को उसकी समग्रता में पूरी तरह से पकड़ने का प्रयास करें। ये मन की बात नहीं है, ये मन के बस की बात नहीं है। लेकिन चेतना के लिए संभव है। आपकी जो चेतना है वो जब आंख से बहती है तो आंख देखती है, कान से बहती है तो कान सुनते हैं, त्वचा से बहती है तो स्पर्श का पता लगता है, जिह्वा से बहती है तो स्वाद है। लेकिन उसके लिए संभव है कि वो सब चीजों में एक साथ अनुभव कर सके। चैतन्य में प्रतिष्ठित होना, मन के चंगुल से बाहर जाना है। यही चैतन्य मेरे मुख से शब्द बनकर निकलता है और आपके कान में श्रवण बनकर उतर जाता है। जब आप इस चैतन्य में हैं तो आप स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, किसी जाति किसी धर्म के नहीं है। आप कोई विद्यार्थी या शिष्य नहीं है, कोई गुरु भी नहीं है। बस है। ये जो अनुभव हो रहा है इसे कश्मीर शब्द मत में शुद्ध अहम विमर्श कहते हैं। मैं हूँ, मैं हूँ। यह ज्ञान प्रायोगिक ज्ञान है, एक्सपीरियंशियल नॉलेज, बौद्धिक ज्ञान नहीं है।
ये ऐसी विलक्षण स्थिति है कि अपने होने का बोध तो है, मैं हूं, लेकिन यह बोध नहीं रहता है मैं क्या हूं, क्या मैं शरीर हूं, मैं अपना मन हूं, क्या मैं वह जो रोल प्ले करता हूं जिंदगी में मैं वो हूं, मैं छोटा हूं, बड़ा हूं, सशक्त हूं, अशक्त हूं, बीमार हूं, स्वस्थ हूं। ऐसी किसी भी परिभाषा का कोई बोध नहीं, बस मैं हूं। मैं चेतना हूं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसी अनुभव में अपने चारों तरफ अपने पूरे कमरे का जायजा लें। आपकी कोई सीमा नहीं है। कोई प्रिय हो, कहीं पर हो, आपके पास नहीं हो, चेतना के पंख पर उड़कर उसके पास पहुंचे, उसे अपना प्यार और आशीर्वाद दें। उसके माथे को चूमें। उसे आशीर्वाद दें। ये सब कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन उसमें कोई पोजेशन का भाव नहीं है। ये मेरी मिल्कियत है, इसका भाव नहीं है। साधारणतया हम अपने परिवार के लोगों को, अपने बच्चों को, अपने मित्रों को अपनी मिल्कियत समझते हैं, लेकिन इस चेतना में कोई मिल्कियत नहीं है। प्रेम है, आशीर्वाद है, आपके अपने लिए भी है। इस चेतना में सच्चा ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है? लोग समझते हैं रुपया, पैसा, संपत्ति, मान, मर्यादा, लेकिन ऐश्वर्य ईश्वर से आता है। जब ईश्वरत्व हमारे अंदर पनपने लगे तो ऐश्वर्य है। अपने ईश्वरत्व को अपनी चेतना के माध्यम से पहचाने। और धीरे धीरे हम ध्यान का विसर्जन करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए ओम।
बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपने शरीर के प्रति जागरूक हों। इस बात के प्रति जागरूक हों कि आपके हाथ कहाँ रखे हैं, पांव कहाँ टिके हुए हैं, आपकी जो सिट बोन्स है वो किस चीज के संपर्क में है। और हर श्वास प्रश्वास के साथ अपने शरीर के प्रति अपनी जागरूकता को बढ़ाते जाएं। हाथों की उंगलियों और पैरों की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करें, हिलाएं और अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आएं। एक दूसरे पर घर्षण करें। जो गर्मी उत्पन्न हो रही है उसे महसूस करें। अपनी आंखों पर रख लें और हथेलियों के पिरामिड से आंखों से ऊर्जा को अपने शरीर में उतरने दें। श्वास प्रश्वास लेते रहें। जब तैयार हो तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को सहलाएं। अपने हाथों से अपने शरीर को इस तरह स्पर्श करें जैसे आप पहली बार अपने को स्पर्श करें। और जब तैयार हो तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलें। आज का सत्र थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन हम लोगों ने मूलाधार से लेकर विशुद्धि तक मंत्र की सहायता से चक्र जागरण किया। शक्ति बहुत ज्यादा थी इस सत्र में, तो थोड़ी देर अगर ऐसे ही बैठना हो तो बैठे रहें। शांति पाठ के साथ मैं सत्र का समापन करूंगा। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनो। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हम सभी के हृदय में सद्गुरु बैठे हुए हैं। बहुत भक्ति से और श्रद्धा से उनको प्रणाम करें। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।